नमस्कार, विश्व न्यूज में आपका स्वागत है। मैं श्री गोपाल नारसन। चलिए बुलेटिन शुरू करते हैं। सबसे पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। अब मास्क ही करेगा कोरोना का इलाज। छत पर सूखते हुए मिले देसी बम। अरुण टंडन का अगला ठिकाना होगी समाजवादी पार्टी। डिप्रेशन में किया गया अपराध तो मिलेगी सजा। अब खबरें विस्तार से। वैज्ञानिकों ने एंटीवायरल परत वाला एक ऐसा नया मास्क डिजाइन किया है। यह मास्क कोरोना वायरस को निष्क्रिय कर देगा और इसे पहनने वाला व्यक्ति संक्रमण के प्रसार को कम करने में अहम भूमिका अदा कर सकेगा। अमेरिका में नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित मास्क के कपड़े में एंटीवायरल रसायन की परत होगी, जो मास्क के बावजूद सांस के जरिए बाहर निकली बूंद को संक्रमण मुक्त करेगी। अब तक छत के ऊपर आपने आलू के चिप्स और पापड़ सूखते हुए देखे होंगे, लेकिन मेरठ में दिवाली में बिक्री के लिए देसी बम को छतों पर सुखाया जा रहा था, ताकि दीपावली पर जब इन्हें फोड़ा जाए तो धमाका तगड़ा हो। इस मामले में पुलिस ने 6 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। निशांत का चयन IIT रुड़की में हो गया है। इंटरमीडिएट की परीक्षा में 80% अंक हासिल करने वाले निशांत ने NTA की JEE मेन 1 परीक्षा में 90.3% अंक हासिल किए, जबकि JEE मेन 2 में उन्होंने 89.9% अंक हासिल कर दोनों परीक्षाओं में परीक्षा परिणाम ऑल इंडिया स्तर पर 2642 रैंक हासिल करके निशांत का चयन हुआ। निशांत के पिता बबलू मैनवाल सब्जी की ठेली लगाते हैं। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता के रूप में उत्तर प्रदेश में लंबी पारी खेलने के बाद उन्नाव की पूर्व सांसद अनु टंडन का अगला ठिकाना अब समाजवादी पार्टी होगी। लखनऊ में सोमवार को अनु टंडन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के समक्ष पार्टी ज्वाइन करेगी। डिप्रेशन की हालत को मानसिक पागलपन नहीं कहा सकता। ऐसी स्थिति में किए गए अपराध की सजा जरूर मिलेगी। इस स्थिति में अपराधी को IPC की धारा 84 का बचाव का लाभ नहीं दिया जा सका। यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट जस्टिस RF नरीमन की पीठ ने एक सैन्य कर्मी को बर्खास्त करने के सशस्त्र बल अधिकरण के फैसले को सही ठहराया है और उन्हें पेंशन का लाभ भी देने से इनकार कर दिया है। अब खबरें सहारनपुर से। कमिश्नर आवास से लेकर कोर्ट रोड, चौधरी चरण सिंह चौक, बाजोरिया मार्ग से होती हुई साइकिल रैली डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में आकर संपन्न हुई। साइकिल रैली के अध्यक्ष प्रेम सिंह तोमर ने कहा कि अगर बीमारियों से दूर रहना है तो साइकिल को अपनाना होगा। प्रेम सिंह तोमर, हम पिछले 5 साल से लोगों को साइकिल के प्रति जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। हम लोगों के दिमाग में साइकिल को लेकर छोटी धारणा है कि साइकिल छोटी चीज़ है, लेकिन स्वास्थ्य के लिहाज से सोचा जाए तो साइकिल बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लिए। और इससे हमें वो फायदे होते हैं जिन चीज़ों को हम एक्सरसाइज करते हैं, जिम में जाने की कोशिश करते हैं, अगर हम घर के काम ही साइकिल पे करने शुरू करते हैं। और इसमें क्योंकि यूरोप के बहुत सारे देशों ने सब काम करने के बाद वापस साइकिल पे लौट के आ गए। पुलिस लाइन में यातायात महारैली को हरी झंडी दिखाते हुए SSP ने कहा कि ट्रैफिक नियमों का पालन करना अत्यंत जरूरी है। उन्होंने स्कूली छात्र छात्राओं से निवेदन किया कि वे ट्रैफिक नियमों का पालन करें। का शुभारंभ हुआ है और इस शुभारंभ के दौरान जो बाइक रैली निकाल के जागरूकता का अभियान चलवाया गया है और पूरे माह विभिन्न प्रोग्राम विभिन्न स्थल पे विभिन्न स्कूलों में और विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा जो उनके सहयोग से इस अभियान को चलाया जाएगा। इसका मकसद ये है कि सभी जनता ट्रैफिक का नियम पालन करें और ट्रैफिक का सुचारू रूप से चले और किसी प्रकार का जनहानि न हो, इसका मेन उद्देश्य। और लक्सर के केहड़ा गांव में चल रही अंतर्राज्यीय कबड्डी प्रतियोगिता के दूसरे दिन मिर्जापुर और हरियाणा के बीच फाइनल मैच खेला गया। इसमें हरियाणा की टीम 48-33 के मुकाबले आयोजकों ने विजेता घोषित की और रनअप रही मिर्जापुर की टीम। दोनों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। रुड़की में त्योहार शुरू होने से बाजारों में भीड़ बढ़ने लगी है। लॉकडाउन से अभी तक मंदिर की मार झेल रहे व्यापार की उम्मीद बढ़ गई है। करवा चौथ की खरीदारी से व्यापार में उछाल आया है। दीपावली में भी अच्छा व्यापार होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।